नमस्कार, मैं डॉक्टर जयंती आप सबका अपने YouTube चैनल जया लिटरेचर में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आज मैं आपके लिए एक बिल्कुल अलग सी कहानी लेकर आई हूँ जिसका शीर्षक है साथी हाथ बढ़ाना। तो चलिए सुनिए कहानी साथी हाथ बढ़ाना। उस दिन शाम को रसोई घर में मैं ढेर सारे जूठे बर्तनों को धो रही थी, साथ ही हमेशा की तरह गुनगुना भी रही थी। साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना, साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना। तभी बर्तनों की आपसी झंझनाहट ने मुझे उनकी बात सुनने पर मजबूर कर दिया। हट चल दूर उधर, चिमटा कड़छी को बेहद तीखे स्वर में डांट रहा था। तू हट, मैं क्यों हटूं? कड़छी ने थोड़ा सहमते हुए पूछा। कुछ करती भी है सिवाय बर्तनों में नाचने के अलावा? चिमटे ने हाथ नचाते हुए कहा। और तू क्या करता है आग पर फुदकने के अलावा? बस 8-10 रोटियां सिकवाई और सारे दिन बैठा रहता है, कामचोर कहीं का। कड़छी ने हिम्मत करके आज कह ही दिया। आग में जल के वो रोटियां बनाता हूँ। आग में कूदना शेरों का काम है, तुझ जैसे नचनियों का नहीं। मैं ना आग में जलूं तो सारा खाना व्यर्थ। मेरी बनाई रोटियों से ही वे सारे व्यंजन, सारी सब्जियां, दालें, छोले, शाही पनीर सब पेट में डाले जाते हैं। मेरी बनाई रोटियों के बिना ये सब स्वादिष्ट व्यंजन यूं ही धरे रह जाएंगे, समझी? अब तक बेलन चुपचाप यह सब देख सुन रही थी, पर रोटी बनाने का सारा श्रेय चिमटे को लेते देखकर उसे रहा नहीं गया और आंखें तरेड़ते हुए चिमटे से बोली, ओ कौए, तू ही रोटियां बनाता है, मैं तो कुछ नहीं करती। अगर मैं चकले पर दौड़ दौड़ के रोटियां ना बेलूं तो तू किसे सेकेगा, पागल कहीं का। अब चकला चुप नहीं रह सका, बोला, और अगर मैं अपनी पीठ पर तुझे कूदने न दूं तो तू हवा में रोटियां बनाएगी? मेरे बिना तू अकेले रोटियां बना लेगी? जरा बताना। चिमटा इन दोनों को आपस में ही लड़ते देखकर मुस्कुराता हुआ एक और खिसक गया, पर परात जो एक कोने में चुप बैठा हुआ था उससे चुप नहीं रह गया। इन दोनों को घुड़कते हुए बोला, अबे ओ काम के न काज के दुश्मन अनाज के, तुम दोनों को अपना ही काम बड़ा लग रहा है। अगर मैं न रहूं तो आटा किसमें मारा जाएगा? और करवट बदल कर वहीं सो गया। इतने में कढ़ाई सिंक में गोल गोल नाचने लगी, साथ में कटोरियां और गिलास भी उसका साथ देने लगे। गैस पे रखे कुकर ने उन्हें नाचते देखकर सीटी बजाते हुए छेड़ा, मेरी काली कलूटी के नखरे बड़े, मेरी काली कलूटी के नखरे बड़े। इस पर कढ़ाई बिगड़ कर बोली, ओ चिकने, चुपचाप खाना पका, नहीं तो सारे दिन सीटियां बजाने के अलावा कोई काम है, आवारा कहीं का। ओ कलूटी, सीटियां नहीं बजाता, आग से जलकर तड़प कर चिल्लाता हूँ। इसे ही कहते हैं मुर्गा तो गया जान से, पर खाने वाले को स्वाद नहीं। और तू क्या करती है? कभी तीज त्योहार पर काम में हाथ लगाती है, नहीं तो महीनों खाट तोड़ती रहती है। क्यों, सूखी सब्जियां तू बनाता है, बेस्वाद कहीं का। मैं तो इतनी स्वादिष्ट पकौड़ियाँ, सूखी सब्जियाँ, हलवा और पूरी कचौरियाँ बनाती हूँ कि लोग उंगलियाँ चाटते रह जाते हैं। खाना उबालने के अलावा और क्या करता है तू? कुकर की बेइज्जती कटोरियों और चम्मचों से बर्दाश्त नहीं हुई। उसका पक्ष लेती हुई बोली, अगर कुकर चाचा जल्दी से भारी भरकम राजमा, चने और दालों को ना उबालें तो काकी तेरे वश की तो ये बात नहीं। इस पर कढ़ाई काकी ने उन दोनों को एक साथ डपटा, ओ चाचा की चमचियों, कोई काम भी है तुम्हारा चमचागिरी के अलावा?
सारे दिन खाट तोड़ती हो। जब मैं आग पर जलकर स्वादिष्ट व्यंजन तैयार कर देती हूँ तब आती हो और सज धज के लोगों की थालियों में बैठ जाती हो, कामचोर कहीं की। बूढ़ी और बीमार तांबे की गागरी दादी ने कराहते हुए कहा, अरे बच्चों जरा इधर तो आओ। अब सब बर्तनों का ध्यान गागरी दादी की ओर गया और लुढ़कते पुढ़कते उसकी चारपाई के पास पहुंच गए। हाँ दादी, क्या है, किस लिए बुला रही थी? छोटी कड़छी ने कुछ झुककर पूछा। गागरी दादी ने खांसते हुए अरे मेरे बच्चों, तुम इन छोटे छोटे कामों से परेशान होकर आपस में एक दूसरे को नीचा क्यों दिखा रहे हो? एक जमाना था जब मैं मीलों धूप में जलती हुई, बारिश में भीगती हुई पानी भरने जाती थी। अपने जान को जोखिम में डालकर अंधेरे कुएं में उतरकर पानी भर कर लाती थी और उफ तक नहीं करती थी। अब जरा बूढ़ी और बीमार हो गई तो यहाँ इस तरह एक कोने में पड़ी हूँ। तुम मेरे बच्चों इतनी सी दूर में बस रसोई में ही रहते हो, न धूप में न बारिश में, कहीं आना जाना नहीं पड़ता। तुम्हारा समय तो आराम से कट जाता है। मेरे बच्चों, किसी का महत्व किसी से कम नहीं है, मैं जानती हूँ। किसी के बिना इस घर का काम नहीं चल सकता। तुम सारे इस मेरे घर के अनमोल रतन हो। हम तो अब बूढ़े हो गए हैं, कल रहें ना रहें, तुम्हें आपस में मिलजुल कर प्यार से रहना चाहिए। एक कोने में पड़े पीतल के हुक्के ने गुड़गुड़ाते हुए कहा, बच्चों तुम्हारी दादी बिल्कुल ठीक कह रही है, मिलजुल कर प्यार से रहने में ही हमारी भलाई है। अब तक गागरी दीदी की बात बर्तनों के समझ में आ गई थी, सो एक साथ सब बोल पड़े, हाँ जी दादाजी, अब हम कभी नहीं एक दूसरे को नीचा दिखाएंगे और प्यार से रहेंगे। इतना कहकर वे सभी एक दूसरे का हाथ थामकर गाने लगे। साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना। साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना। उनके साथ ही मैं भी गुनगुनाती हुई रसोई से बाहर आ गई। साथी हाथ बढ़ाना।